हाय एवरीवन, दिस इज प्रांशु मेहरा वेलकमिंग यू टू विन साइंस। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का फिफ्थ लेक्चर कवर कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्लास 10 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कवर कर लिया था। हमने एक्टिविटीज कवर करी थी। आज की वीडियो में हम ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स पढ़ेंगे कि जब हम मेटल्स को ऑक्सीडाइज करवाते हैं या बेसिकली उनको बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, अब वो डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल किस तरीके से बिहेव करते हैं, किस तरह की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। 3.9 एक्टिविटी भी इसी बारे में कि हमको डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल सैंपल्स को बर्न करना है और ये जो डिफरेंट मेटल्स है ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज यहाँ शो करेंगे। अब एक्टिविटी में उतना डिटेल में हमको गिवन नहीं है, हम इसको डायरेक्ट टॉपिक से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल के एग्जांपल्स हैं और इनसे बनने वाले डिफरेंट प्रोडक्ट्स की लिस्ट है। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। एक पॉइंट नोट करेंगे कि ऑलमोस्ट सारे मेटल्स, मैक्सिमम मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, बर्निंग करते हैं और मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। फर्स्ट केस लेके कॉपर का। जब भी हम कॉपर को एयर में यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करवाते हैं तो कॉपर 2 ऑक्साइड बनता है जो ब्लैक इन कलर होता है। इसका फॉर्मूला अगर हम देखें दैट इज 2CO प्लस O2 गिव्स 2CO। ये इसका केमिकल रिएक्शन हो गया। सिमिलरली अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन Al plus O2 gives Al2O3, that is aluminium oxide. Now, metal oxides which react with both acids as well as bases to produce salts are known as amphoteric oxide. यानी कि ऐसे मेटल ऑक्साइड जो कि बेसिक और एसिडिक दोनों टाइप की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, इसीलिए एसिड्स और बेसिस दोनों से रिएक्ट करके सॉल्ट फॉर्म कर सकते हैं। इन्हीं को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं। अब यहाँ पर एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एग्जाम्पल लेते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो AlCl3 बन जाएगा और H2O एज अ प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा। और जब यही Al2O3 जब NaOH के साथ रिएक्ट करेगा दैट इज बेस, तब भी ये सॉल्ट बनाएगा दैट इज NaAlO2 और वापस से H2O बाई प्रोडक्ट की तरह रिलीज हो जाएगा दैट इज सोडियम एल्यूमिनेट बन जाएगा जब ये बेस के साथ यानी कि NaOH के साथ रिएक्ट करेगा। अब हम फॉर्मेशन ऑफ एल्कलाइज देखते हैं कि एल्कलीज कैसे बनाए जाते हैं, यानी कि एल्कली मेटल्स। Most metal oxides are insoluble in water, but some of these dissolve. मैक्सिमम मेटल ऑक्साइड्स वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ होते हैं जो डिसॉल्व हो सकते हैं। In water to form alkalis, sodium oxide and potassium oxide dissolve in water to produce alkalis as follows. सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड ये दोनों ऐसे अल्कलाई मेटल्स हैं जिनको अगर हम इनके ऑक्साइड को बेसिकली पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये डिसॉल्व हो जाएंगे और एल्कलाइज बना लेंगे। दैट एग्जांपल Na2O यानी कि सोडियम ऑक्साइड, इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा NaOH एक्वस फॉर्म। अगर K2O यानी कि पोटेशियम ऑक्साइड को डिसॉल्व करेंगे पानी में तो ये KOH बना लेगा अगेन इन एक्वस फॉर्म। अब रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। अब जैसे कि हमको पता है कि सोडियम, लिथियम, पोटेशियम ये तीनों हमारे एल्कली मेटल बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल है और इनको हम केरोसिन ऑयल में इमर्ज करके या इनको डिप करके रखते हैं, डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में इन्हें नहीं लाते। और उसका रीजन है क्योंकि पोटेशियम और सोडियम विगरसली रिएक्ट करते हैं, यानी कि बहुत क्विक रिएक्शन, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में रिएक्शन कर लेते हैं, किससे? मॉइस्चर और O2 से। और इसी वजह से इनमें काफी बार एक्सप्लोजन भी हो सकते हैं या छोटे मोटे जो इनकी फायर है वो तो तुरंत लग सकती है और क्वांटिटी ज्यादा हो और तो ये एक्सप्लोजिव भी हो सकते हैं। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सरफेस ऑफ मेटल्स सच एज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड एक्सेट्रा आर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। अब हमने अपनी प्रीवियस एक्टिविटीज में देखा था मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले हम रब करते थे सैंड पेपर से और दूसरे मेटल्स को भी रिएक्ट करवाने से पहले हम उनको पहले सैंड पेपर से क्लीन कर रहे थे। अब उसका रीजन यही है क्योंकि मेटल्स की लेयर, मोस्ट ऑफ द मेटल्स पे जनरली जब भी हम उनको एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करके रखते हैं तो उनके ऊपर एक
थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड हमेशा बनी रहती है। जैसे मैग्नीशियम के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक थिन लेयर ऑटोमेटिकली बन जाती है। अब उसी को हमें क्लीन करना होता है। और सेकंड पॉइंट हमारा यही है, अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे नॉर्मल कंडीशंस पे मेटल्स को रखा जाए तो नॉर्मली मैक्सिमम मेटल्स के ऊपर एक थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड प्रिपेयर हो जाती है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग्स बर्न विगरसली व्हेन स्पार्क्ड व्हेन स्प्रिंकल्ड इन द फ्लेम ऑफ बर्नर। अब जैसे कि हमने एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे कि जो इलस्ट्रेशन है जिसमें हमें बर्नर में दिख रहा है कि बहुत सारे फ्लेम्स, बहुत सारे टाइनी पार्टिकल्स जैसे जल रहे हो और अपनी फ्लेम के चारों तरफ हम उनको देख सकते हैं। तो ये टाइनी पार्टिकल्स बेसिकली है किस चीज के, तो हम उसके साइड में जो दूसरी इलस्ट्रेशन देख रहे हैं जो हमें ब्लैक कलर का पाउडर लाइक सब्सटेंस दिख रहा है वो एक्चुअली आयरन फिलिंग्स है। अब इन्हीं आयरन फिलिंग्स को जैसे हम जो कोई बर्नर जल रहा है, कोई फ्लेम है, उसके ऊपर स्प्रिंकल करते हैं तो ये विगरसली बर्न करना स्टार्ट कर देते हैं और वही हम यहाँ इलस्ट्रेशन में देख रहे हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, कॉपर डज नॉट बर्न बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद अ ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर 2 ऑक्साइड। यानी कि कॉपर के ऊपर कौन सी लेयर चढ़ी हुई होती है, दैट इज कॉपर 2 ऑक्साइड। कलर क्या होता है, ब्लैक कलर। लास्ट पॉइंट, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर्स। जैसा कि हमने देखा था कि सिल्वर और गोल्ड ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रिएक्शन शो करते हैं, जिसमें गोल्ड और लेस रिएक्टिव है सिल्वर से भी ज्यादा। और यही हम इस पॉइंट में देख रहे हैं कि जहां तक बात है बर्निंग की, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की, सिल्वर और गोल्ड नॉर्मल तो क्या हाई टेम्परेचर्स पे भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते। So that's it for today's video. I hope you liked the lecture, and if you did, don't forget to like and share the video and subscribe to the channel. I'll see you in the next one. Till then, goodbye.